Hello everyone, greetings of the day to all of you. So our next topic in this chapter is Ibn Battuta's Rihla. So I have prepared my own notes about the Ibn Battuta's Rihla. Let's start from here. Ibn Battuta was born in Tangier. He was Moroccan travel. His book was Rihla, which was extremely rich and interesting, which was providing extremely rich and interesting details about social life and culture. सो इब्न बटूटा जो थे वो टेंजीरिया में बॉर्न हुए थे। वो एक मोरोकन ट्रैवलर थे। उनकी बुक का नाम था रेहला, जो कि अराबिक में लिखी गई थी। उनकी बुक एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव डिटेल्स देती थी सोशल लाइफ और कल्चर के बारे में। He belonged to the most respectable and educated family known for their expertise in Islamic religious law. उनकी जो परिवार था, उनकी जो फैमिली थी, वो एक अपनी एक्सपर्टाइज जो थी उनकी इस्लामिक रिलीजियस लॉ के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती थी, जिसको शारिया भी कहा जाता है। इस्लामिक रिलीजियस लॉ को शारिया भी कहा जाता था उस टाइम पे। एंड इंस्पायर्ड बाय हिज फैमिली और ट्रू टू हिज फैमिलीज ट्रेडिशन, ही completed his scholastic education when he was quite young. अपनी फैमिली पे के रास्ते पे ही चलते हुए, अपनी फैमिली से इंस्पायर होते हुए उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा काफ़ी छोटी उम्र में कंप्लीट कर ली थी। He used to believe the experience gained from traveling is much more than the knowledge available in the books. उनका ये मानना था कि जो हमें शिक्षा घूमने से, नई जगह जाने से, नए लोगों से मिलने में प्राप्त होती है, वो किताबों में लिखी शिक्षा से कहीं ज़्यादा ऊपर है। He was very fond of traveling to new places, exploring new world and peoples. उनको घूमने फिरने का, नए लोगों से मिलने का काफ़ी शौक था। Ibn Battuta meticulously recorded his observation about new culture, people, beliefs and values. उन्होंने अपनी जो ऑब्जर्वेशन थी उनकी न्यू कल्चरल, पीपल, बिलीव्स और वैल्यू को लेके वो काफ़ी केयरफुली रिकॉर्ड करी, लिखी। ही वॉज ग्लोब ट्रॉटर, ट्रेवल्ड इन 14th सेंचुरी। वो एक विश्व यात्री थे, पूरा वर्ल्ड टूर करने वाले थे 14th सेंचुरी में। तो लेट मी show you. So yes, coming to up his meeting his meeting to the Sultan of Delhi. अब क्या हुआ जब उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म करी? Yes, I will also cover the each topic of the paragraph given in the NCERT book step by step. So his meeting with the Sultan of Delhi. Muhammad bin Tughlaq was 18th Sultan of Delhi. Ibn Battuta was impressed by Sultan of Delhi, lured by his reputation as a generous patron of arts and letters, and set off to Delhi in 1333 after reaching Sindh. इब्न बटूता जो थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुना था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। सिंध से होते हुए सबसे पहले उन्होंने 1332 में अपनी पिलग्रिमेज ट्रिप स्टार्ट करी। पिलग्रिमेज ट्रिप का मतलब होता है तीर्थ यात्रा शुरू करी। वो सबसे पहले मैका गए, मैका से होते हुए साइरिया, इराक, पर्शिया, यमान, ओमान और ईस्ट अफ्रीका के कई ज़्यादा ट्रेडिंग पोर्ट्स होते हुए वो सिंध आए 1333 में, जो कि सिंध आज की डेट में पाकिस्तान में है। और सिंध से होते हुए वो दिल्ली आते हैं। जब वो दिल्ली आते, पहले से ही उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना था, और जब वो दिल्ली आते हैं तो जो मोहम्मद बिन तुगलक की, जो सुल्तान ऑफ दिल्ली की एक रेपुटेशन थी कि वो आर्टिशियंस को, म्यूजिशियंस को, पोएट्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उससे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि वाओ, ही इज़ वेरी सपोर्टिव, ही इज़ वेरी जेनरस। वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी जब उसकी स्कॉलरशिप्स देखी, उसकी पढ़ाई लिखाई देखी, उसकी नॉलेज देखी, उन्होंने उसको दिल्ली का काजी, दिल्ली के एज अ जज ही अपॉइंटेड हिम। काफ़ी टाइम तक वो इस पोजीशन पे रहे एज अ काजी। ही सर्व्ड हिज पोजीशन देयर इन दिल्ली। कुछ टाइम के बाद ही एंड सुल्तान हैड सम मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से कुछ समय तक इब्न बटूटा को जेल में भी, प्रिजन में भी रहना पड़ा था। और जैसे ही उनकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व होती है, उनको वापस से
उनका जो पद था, उनकी जो पोजीशन थी, वापस मिल जाती है। और 1342 में उनको ये ऑर्डर दिया जाता है कि आप प्लीज चाइना की जो ट्रेवलिंग है वो स्टार्ट करो। सो आफ्टर सम टाइम देयर वाज मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन सुल्तान एंड हिम, सो ही वाज थ्रोन इनटू प्रिजन, and after resolving the misunderstanding he was restored to imperial service and was ordered in 1342 to proceed to China as the sultan's envoy to the मुगल रूलर। वो चाइना उनको जाने का ऑर्डर मिलता है कि आप प्लीज हमारे मुगल रूलर के रिप्रेजेंटेटिव बन के चाइना जाओ। सो नाउ आई एम शोइंग यू हिज ट्रेवल इटिनरी ऑफ इब्न बटूटा, कि कैसे कैसे करके उन्होंने स्टार्ट किया था। एनसीईआरटी की बुक में काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है, मैंने उसी से अपने सारे नोट्स बनाए हैं। बस डिफरेंस ये है कि मैंने हर एक चीज़ का लाइक स्टेप बाय स्टेप करा है। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था इब्न बटूटा के बारे में कि कैसे कैसे उनकी क्या हिस्ट्री है, वो किस फैमिली से बिलोंग करते थे। देन आई एक्सप्लेन्ड टू यू कि वो सुल्तान ऑफ दिल्ली से कैसे मिले थे। नाउ आई एम शोइंग यू दी his travel itinerary. So, in 1332 he started his pilgrimage trip. सबसे पहले वो मेका गए, साइरिया गए, इराक गए, पर्शिया गए, यमान गए, ओमान गए, और यहाँ से होते वो ट्रेडिंग पोर्ट्स जाते हैं कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका के। उसके बाद he went to Sindh, presently in Pakistan, in 1333. From Sindh, he went to Multan, city in Pakistan, Uch, city in Pakistan, to Delhi in 1333. वो दिल्ली आ जाते हैं 1333 में। सिंध, मुल्तान और उच से होते हुए वो डायरेक्टली दिल्ली आते हैं। काफ़ी टाइम तक वो दिल्ली में रहते हैं एज अ काजी, एज अ जज। फिर कुछ टाइम के बाद उनके और सुल्तान के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उनको प्रिजन, उनको जेल में भी रहना पड़ता है। और जब उनकी वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है तो उनको ऑर्डर मिलता है 1342 में कि प्लीज प्रोसीड टू चाइना एज सुल्तान्स एनवॉय टू द मुगल रूलर, कि आप प्लीज मुगल रूलर के एक रिप्रेजेंटेटिव बन के चाइना जाएं। तो 1342 में जब उनको ऑर्डर मिलता है टू ट्रेवल टू चाइना, वो चाइना की ट्रेवलिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो मालाबार कोस्ट जाते हैं दिल्ली से, साउथर्न दिल्ली में, इंडिया में जो है मालाबार कोस्ट जाते हैं। वहां से वो मालदीव रहते हैं और वहां पर वो 18 मंथ्स तक स्टे करते हैं एज अ काजी ओनली। फिर वो श्रीलंका जाते हैं। फिर जब वो श्रीलंका पहुंचते हैं तो उसके बाद वो वापस मालाबार आते हैं। मालाबार से वो बंगाल जाते हैं, असम जाते हैं, और असम से वो सीधा शिप लेते हैं सुमत्रा की। सुमत्रा इज अ प्लेस इन इंडोनेशिया। सुमत्रा से शिप लेते हुए वो एक दूसरी शिप लेते हैं चाइनीज पोर्ट टाउन ऑफ जैतून की, और फिर वो चाइना में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं। चाइना में ही वो काफ़ी लंबे समय तक घूमते हैं। उसके बाद वो बेजिंग जाते हैं, और बेजिंग के बाद वो वापस चाइना से वापस लौट जाते हैं। अगर आप केयरफुली रीड करोगे तो वहां पे यही चीज लिखी है कि देन ही रिटर्न बैक, ठीक है, ही रिटर्न्स बैक टू हिज होम। बट आई रीड द एनसीईआरटी एंड फ्रॉम दैट इट इज गिवन दैट कि बिफोर रिटर्निंग टू हिज होम इन 1354 he travels to North Africa, West Asia, Central Asia, Indian subcontinent and China। यहाँ पे वापस घूमने के बाद वो 1354 में अपने घर जाते हैं। तो यू कैन ऑल्सो टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मैप। इवन आप क्या कर सकते हो, आप इस चीज को स्किप भी कर सकते हो। तो ये है उनकी पूरी। ही रिटर्न बैक फ्रॉम चाइना इन 1347। So about his recordings, his observations, what about his travelings. Now I am going to tell you about his observation, his traveling history, his experiences. So he recorded, his observation was about cultures, people's beliefs and values. He traveled in 14th century when it was arduous and hazardous to travel. आई नो लाइक दीज आर समथिंग वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स, एंड मैं इनको इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में वी शुड यूज द वर्ड्स दैट आर गिवन इन द एनसीईआरटी बुक टू लाइक जस्ट गेन सम अटेंशन, टू गेन द मार्क्स एज वेल।
अगर हम 12th के बोर्ड में वही 8th क्लास वाले वर्ड्स यूज करेंगे, आई डोंट थिंक सो दैट इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल. तो जो वर्ड्स हमें दिए हैं, वी शुड लर्न न्यू वर्ड्स एज वेल. तो 14th सेंचुरी में उस समय पे काफी ज्यादा डिफिकल्ट और डेंजरस हुआ करता था ट्रेवल करना. उनके हिसाब से उन दिनों जो ट्रेवल डिस्टेंस था एक सिटी से दूसरे सिटी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, वो इस हिसाब से था कि मुल्तान से दिल्ली जाने में 40 डेज का टाइम लगता था, सिंध से दिल्ली जाने में 55 डेज का टाइम लगता था, दौलताबाद से दिल्ली जाने में 40 डेज का टाइम लगता था, ग्वालियर से दिल्ली जाने में 10 डेज का टाइम लगता था. दिस वॉज द ट्रेवल डिस्टेंस in days according to him only. So during his traveling he was attacked by bands of robbers several times. जब वो ट्रेवल करते थे तो उस दौरान कई बार उनके ऊपर हमला हुआ है. So he preferred traveling in caravan along with companions while traveling from Multan to Delhi. His caravan was attacked and many of his fellow travelers lost their lives. कई बार उनके ऊपर हमले हुआ करते थे और इसी वजह से वो प्रेफर करते थे कि वो कारावान में ही ट्रेवल करें अपने साथियों के साथ. और जब वो मुल्तान से दिल्ली जाते थे तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमला हुआ था कि जिसमें उनके कई साथियों ने अपनी जान भी खो दी थी और उनको भी कई गहरी चोटें आई थी. सो व्हेन ही रिटर्न बैक टू हिज नेटिव लैंड, मैंने हर एक चीज़ ट्रेवल टॉपिक वाइज बताई है. ये इस बारे में था कि उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं. जब उन्होंने ट्रेवल करा तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमले हुए फ्रॉम द बाय द बैंड्स ऑफ रॉबर्स. और जब वो वापस आते हैं अपने नेटिव लैंड में, व्हेन ही रिटर्न बैक टू हिज नेटिव लैंड मोरक्को, द लोकल रूलर इशूड इंस्ट्रक्शंस टू रिकॉर्ड हिज स्टोरीज. तो जब वो अपनी कंट्री वापस आते हैं मोरक्को इन 1354, तो जो वहाँ के लोकल रूलर थे वो उनको ये ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उनकी जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी उनकी स्टोरीज है, टू रिकॉर्ड दैम. ये पूरा लाइक टॉपिक वाइज है. These are some word meanings. I think you should keep this in your mind in your answers while presenting in the boards. So इनविटरेट एक आदत होती है, एक हैबिट होती है किसी चीज़ की जो कि लंबे समय तक रहती है और जल्दी से नहीं जाती. डेटर मीन्स एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है रोकना, एक और हमें पता होता है कि हमें इसको रोकना है वरना बैड रिजल्ट्स होंगे, कुछ गलत होगा. Arduous means difficulty, hazardous means dangerous, meticulous means carefully, envoy means representative, patron means someone who supports artists, musicians and organizations. So ये words मैंने अपने notes में use नहीं करे हैं, but ये जब आप NCERT use करोगे तो उसमें ये words आए हैं. So thank you so much for watching. I will definitely come up with some different topic. Do let me know if you want the notes or something else.